आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कारक एवं मारक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कारक का मतलब है जो आपकी प्रगति में सहयोग करता हो। जिस ग्रह की दशांतर दशा में प्रगति हो या जो कारक ग्रह है वो हमेशा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। मारक का मतलब है जो ग्रह हमें जीवन में परेशानियां पैदा करे, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक परेशानी हो। मारक ग्रह की दिशा में बहुत बार मनुष्य को अपने जीवन संबंधी परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य की परेशानियां आती हैं, पारिवारिक परेशानियां, धन का अपव्यय हो जाता है, अपमान होता है, समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है, अपने बहुत से निकटस्थ हितैषी लोग भी आपके विरोधी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मारक ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है। तो आइए हम एक लग्न ले लेते हैं, वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न में हम पहले कारक और फिर मारक की चर्चा करेंगे। ये वृषभ लग्न है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो ये वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में लग्न का स्वामी, किसी भी लग्न में, यहाँ पर वृषभ लग्न है, किसी भी लग्न में लग्न का स्वामी हमेशा कारक होता है। यह हमेशा जीवन में हमें प्रगति की ओर भेजता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा कारक स्थान होता है पंचम। तो इस वृषभ लग्न में पंचम का कारक बुध होगा, पंचम भाव का स्वामी बुध होगा, तो ये कारक है। फिर है नवम भाव। नवम भाव का स्वामी शनि है, तो शनि भी कारक है। तो लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये हमेशा कारक होते हैं। हमारे जिंदगी में प्रगति विशेष तौर से इन्हीं कारक ग्रहों के प्रभाव से होती है। अन्य स्थानों के स्वामियों का फल मिश्रित होता है, बहुत बार कभी कभी खराब भी होता है। तो ये कारक ग्रह हैं। इस कुंडली में शुक्र, बुध एवं शनि कारक ग्रह हैं। तो ये मालूम हो गया कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध, शनि कारक ग्रह होते हैं। देखिए, एक और कारक ग्रह के बारे में अक्सर चर्चा होती है। जब दो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी एक ग्रह बन जावे तो इसे योग कारक कहते हैं। देखिए, शनि यहाँ पर नवम भाव का स्वामी तो है ही और दशम का स्वामी भी है। तो दशम और नवम, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को योग कारक ग्रह कहते हैं। यहाँ पर शनि योग कारक भी है। ये एक विशेष योग बन जाता है वृष लग्न की कुंडली में। नवमेश और दशमेश शनि होता है। तो आइए, ये योग कारक जो ग्रह हैं हमेशा हमारे प्रगति के लिए मुख्य सहयोगी बनते। अब आते हैं मारक ग्रह।
तो मारक जो स्थान है मुख्यतः दो होते हैं, दूसरा भाव और सातवां भाव। देखिए दूसरे भाव के स्वामी, अब हम मारक के बारे में भी जानकारी लें। यहाँ पर वृषभ लग्न में मारक ग्रह कौन बनेंगे? दूसरे भाव का स्वामी, 3 का अंक है मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं, तो दूसरे भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर बुध हैं। और ये सप्तम भाव जो होता है इसका स्वामी भी मारक होता है। तो सप्तम 8 का अंक है, इसके स्वामी मंगल हैं। देखिए सप्तम का स्वामी मंगल है। ये 2 ग्रह मारक हो गए। देखिए एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर कुंडली में जो ग्रह कारक हैं वही अगर मारक भी हो जाएं तो फिर वो मारक का प्रभाव नहीं रखते। तो क्योंकि ये त्रिकोण स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर जो बुध ग्रह है पहले कारक भी है। देखिए बुध हमारे पंचम भाव के स्वामी हैं, यहाँ 6 का अंक है। 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध जो ग्रह हैं वो कारक ग्रह भी हैं, इसलिए इनका मारक दोष अब नहीं माना जाएगा, ये प्रभावी नहीं कहा जाएगा, यद्यपि बुध मारक का अधिकार भी रखते हैं। तो ये हमारे मारक ग्रह हैं, दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी। एक अन्य मत के अनुसार यदि कोई ग्रह पहली राशि से में अपना स्वामित्व रखता हो, जैसे यहाँ पर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, पहले मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि लगने के बाद दूसरे भाव की राशि है, तो इस राशि का स्वामी जो होता है पहले अपना प्रभाव करता है, ये एक मत है। इस वजह से बहुत बार मारक और कारक के फलादेश में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनती है। यहाँ हमारे मारक ग्रह बुध और मंगल हैं और कारक ग्रह शुक्र, लगन के स्वामी शुक्र, पंचम के स्वामी बुध, कन्या राशि, नवम भाव के मकर और कुंभ के स्वामी 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। तो शनि ये तीनों कारक हैं, संयोग से बुध मारक भी हैं। अब हमको ये जानना जरूरी होता है कि मारक एक तो सामान्यतः मारक ग्रह हो गया। देखिए मारक ग्रह की दशा में दूसरे मारक की अंतर्दशा आवे तो उसमें निश्चय ही परेशानियां आती हैं, अनेक प्रकार की कष्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्रबल मालक कैसे जाने, तो देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि द्वितीयेश की दशा में षष्ठेश मारक हो सकता है, अष्टमेश मारक हो सकता है, सप्तमेश मारक हो सकता है और व्ययेश मारक हो सकता है। यह तृतीयेश भी मारक होता है, इसमें भी मारक का गुण होता है, और एकादशेश में भी मारक का गुण होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो ग्रह ज़्यादा प्रबल हो इस मारक के दोष में, तो आइए इसमें इस प्रकार से भी अध्ययन कर लें कि देखिए दूसरे भावस्थान के स्वामी बुध हैं हमारे। हम दोबारा एक नया चार्ट बना लेते हैं। तो इनमें हम त्रिकोण को छोड़ देंगे, बाकी दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां, 10वां, 11वां भाव और 12वें भाव के राशियों के स्वामी का अध्ययन करेंगे। अब देखिए दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं यहाँ पर पहले से ही,
दूसरे भाव में मिथुन राशि है, क्षमा करें, दूसरे भाव में बुध स्वामी यहाँ पर हैं। और तीसरे भाव में कर्क राशि है, 4 का अंक है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा हो गए। और छठा भाव, ये भाव हैं, छठे भाव का स्वामी जो है शुक्र है। 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं। देखिए 7वां भाव ये है, इस 8 के अंक के स्वामी मंगल होते हैं। 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। 11वें भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं। 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं। देखिए दूसरे भाव मिथुन राशि है, इनके स्वामी बुध होते हैं 3 के अंक के। तीसरा भाव 4 का अंक है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। और तीसरे भाव का 4 के अंक के स्वामी चंद्रमा हो गए। छठे भाव में तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हो गए। 7वें भाव में वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल हो गए। 8वें भाव में धनु राशि है, 9 के स्वामी बृहस्पति हो गए। 11वें भाव में जो है मीन राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति हो गए। और 12वें भाव में मंगल आ गए। अब हम देखते हैं इनमें अधिक प्रबल मारक ग्रह कौन है। जो अधिक बार इसमें आते हैं उनको प्रबल मारक कहा जाएगा। देखिए बुध हमारे यहाँ पर मारक थे, वो एक ही बार आए हैं यहाँ पर। और चंद्रमा जो है वह भी एक ही बार आए हैं। शुक्र जो ग्रह हैं षष्ठेश, ये भी एक ही बार आए हैं। सप्तम के स्वामी मंगल यहाँ 2 बार आए हैं। देखिए 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं और 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल हमारे पहले मारक हो गए, यहाँ मंगल पहले थे, प्रबल मारक हो गए। अब बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश हैं, ये भी 2 बार यहाँ आ गए। तो बृहस्पति और मंगल प्रबल मारक बनेंगे, प्रबल मारक। ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो षष्ठेश, जो वृष लग्न में षष्ठेश जो शुक्र है, इसको वैसे भी मारक का अधिकार नहीं बनता। त्रिकोण के स्वामी जो ग्रह होते हैं और उसी इन त्रिकोणों के जो स्वामी होते हैं, अगर वो 6ठे, 8वें, 12वें दूसरे जहाँ मारक का हम विचार कर रहे हैं उनके स्वामी भी हो जाएं दोबारा, तो उनको मारक का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान देना है। अब प्रबल मारक हमारे हो गए बृहस्पति और मंगल। अब देखिए हमें मारक का पता चल गया है। प्रबल मारक का इस कुंडली में प्रबल मारक कौन होंगे? बृहस्पति और मंगल। अब ये बृहस्पति और मंगल किस स्थिति में बैठे हैं उसका अध्ययन कुंडली के आधार पर करना होगा। ये बात पूरी नहीं हुई है अभी। अब ये मत मान लेना कि इससे हम फट से निकाल लेंगे तो प्रबल मारक हो जाएगा, उसकी दिशा में जिंदगी में खतरा आ जाएगा। इस अवधि में मारक प्रबल मारक के इसकी जब दशा आती है तो आदमी के जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यहाँ बृहस्पति मार्केश हैं प्रबल और मंगल भी मार्केश हैं प्रबल। तो मंगल और बृहस्पति की जब दशा आएगी तो तब क्या होगा? वो अष्टमेश और द्वादशेश, मंगल सप्तमेश, क्षमा करें, सप्तमेश और द्वादशेश, ये मंगल 1 और 8 के अंक के स्वामी होते हैं। वृष लग्न वाली कुंडली में मंगल व्यय स्थान के स्वामी होंगे और सप्तम स्थान के स्वामी होंगे और ये प्रबल मारक होंगे। दूसरा, बृहस्पति अष्टम के स्वामी और 11वें स्थान के स्वामी होंगे तो ये भी प्रबल मारक ही होंगे।
तो मुख्यतः पहले मंगल इसमें प्रबल मारक हैं, क्योंकि वह सप्तम मारक के अधिकारी भी हैं, मारक स्वभावतः हैं। तो मंगल की अंदर दशा में क्षमा करें, मंगल की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो ये समय इस कुंडली के लिए कष्टप्रद होगा। अब कितना कष्टप्रद होगा ये ग्रह की स्थिति को देख करके निर्धारित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।